तो आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब मोशन में रहेगा तो कब सेंटर ऑफ मास क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक नाव है, इसकी दोनों के बीच की दूरी मतलब नाव की लंबाई है 4 मीटर और एक वो व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा 20 kg का, ये भी है 50 kg का। नाव क्या है, अभी रेस्ट में है, मतलब इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा या नहीं कभी लगेगा। तो हमें पता है कि ये यहाँ से दौड़ करके यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर दौड़ करके यहाँ जाएगा, तो उससे मतलब मास कितना हमें पता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एक वस्तु मतलब हम नाव पर से कूदते हैं तो ये पीछे जाता है, इसी प्रकार हम चलेंगे भी ना तो नाव अपने आप ट्रैवल करेगा। तो हमें बताना है कि यहाँ हम यहाँ चलेंगे और यहाँ चल जाएंगे तो नाव कितना घसकेगा। तो हम मान लेते हैं एक्स घसकेगा, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है एक्स है। इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो सिंपल क्या है, ये यहाँ आ गया 20 kg का, यहाँ आ गया 50 kg का। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, यहाँ पे मतलब नाव का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब यहाँ नहीं रहेगा। चूँकि क्यों नहीं रहेगा यहाँ पे तो पता ही है, यहाँ नहीं रहेगा। तो इसका वजन है 100 kg, तो 170 तो बीच में नाव का सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा। इसके बाद हम एक्स घटाए हैं तो इसमें भी एक्स घट जाएगा, 2 में से एक्स गया तो 2 माइनस एक्स, 4 में सब में से एक्स जाएगा। तो इसका अगर देखोगे तो कितना होगा, दूरी कितना है एक्स 4 4,0 है, अगर उसमें से एक्स दूरी तय की है तो 4 माइनस एक्स होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में किया तो 4 में से सिंपल सी बात है कि इधर तय करेगा तो 4 में से घटेगा ही, और इसमें खाली इसमें भी 0 था, अब ये कुछ दूरी तय किया है तो माइनस कितना माइनस एक्स बाई 0 मान लो कि ये भी दूरी तय किया है। अब निकालते हैं तो बाहरी फोर्स इस पर नहीं लग रहा है और एक्सेलरेशन भी नहीं हो, मतलब बाहरी फोर्स सिंपली इसमें नहीं लग रहा है। भी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम सिंपली ये इस पे लगा सकते हैं एक्स से सेंटर ऑफ मास इनिशियल बराबर एक्स सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास फाइनल। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल देखोगे तो m1, तो सिंपली इससे फॉर्मूला लगा दो m1 प्लस x1 m1 इंटू x1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3। तो m1 प्लस x1, तो m1 शुरुआत में लगाएंगे तो इसकी यहाँ पे क्या था 0,0 था, तो एक्स एक्स पर पहले हम बैठा रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे 0,0 होता है। तो 50 इंटू 0 प्लस 100, इसका मास होता है 100 और कितना है 2 20 गुने 40, यहाँ पे 20 और 40 है तो 20 गुने 40 बाई टोटल ऑफ मास। तो टोटल मास कितना है 120 50 तो 170 बराबर। फाइनल में क्या हो गया, फाइनल में माइनस एक्स में हो गया, तो 20 माइनस एक्स प्लस 100 माइनस 2x, एक्स सब में क्या होगा माइनस में एक्स सब में घट जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस एक्स, 2 है तो 2 माइनस एक्स, 0 है तो 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हो गया। तो 20 माइनस एक्स प्लस 100 माइनस 2x प्लस 50 इंटू 4 माइनस एक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 20 एक्स आएगा, 200 ये माइनस 100 200 और माइनस 50, इसको एक साइड लाएंगे और एक्स का मान हम आराम से 12/70 निकालेंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो अगर देखोगे तो ट्रेवल कितना किया है, देखो यहाँ पे 50 kg है, यहाँ पे 20 kg है, तो दोनों में मतलब भार का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 30 kg आएगा, या फिर 50 kg यहाँ पे 20 kg, तो हम सिर्फ अंतर निकालना है, बड़ा में से छोटा को हटाना है तो 30 kg आ जाएगा ना। 30 kg कितना ट्रेवल किया है, ये 50 kg, ये अगर मान लो 30 kg 50 kg है, उसमें से 30 kg इसमें ट्रेवल किया है तो 30 kg इसमें चला गया है, तो ये हो गया 50 kg, ये हो गया मतलब सिंपली ट्रेवल जितना किया है तो 30 kg ट्रेवल किया है 4 मीटर। 30 गुने 4 बाई टोटल मास कर देंगे तो आराम से हमें 12/17 आंसर आ जाएगा, चुटकी बजाते हैं। इसके बाद हम आगे भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या है, तो आगे फिर यही है कि यहाँ पे एक्स दूरी हमें दे दिया है 8 मीटर है, 40 kg का है, और इसमें हमें ट्विस्ट ये है कि 2 गो मानो आदमी खड़ा है, तो इसमें ही है ना, मान लो कि 2 गो आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फार्मूला से निकालना है। तो देखेंगे कितना दूरी, सॉरी यहाँ पे एक ही आदमी है, यहाँ पे से यहाँ दौड़ के आया है, तो हमें बताना है कि कितना होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब कितना नाव घसकेगा, तो या फिर सेंटर ऑफ मास कितना घसकेगा। तो हम इसका यहाँ से यहाँ 60 kg यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो 60 गुने 4 कर देंगे, तो 60 गुने सॉरी 8 कर देंगे, क्योंकि ये पूरा 8 घसका है ना, 8 मीटर नाव है तो 8 मीटर ही दौड़ेगा ये। 60 इंटू 8 कर देंगे तो 60 इंटू 8 बाई पूरा वजन कर देंगे तो 40 और 100 kg हो गया, तो ये आ जाएगा। और इसमें एक बार क्वेश्चन है ट्विस्ट वाला कि इसमें अगर हम
एक नाव है, अगर हम दोनों को दौड़ाएंगे और उसको बीच में लाएंगे तब वह कितना घसकेगा नाव। तो हमें पता है कि ज़्यादा भार वाला का ज़्यादा महत्व होता है, ज़्यादा पैसा वाला का ज़्यादा महत्व होता है। तो उसके अनुसार ही नाव चलेगा, मतलब ये आगे जाएगा तो नाव पीछे जाएगा, तो इसी प्रकार चलेगा। नाव की दूरी दी है 10 मीटर। नाव का वजन 50 kg, दोनों व्यक्ति का वजन है 30 kg या 100 kg। और दोनों का सेंटर ऑफ मास तो बीच में होता है, 5,0 होगा, 10 है तो 5,0। अब बाद में क्या हुआ, ये नाव यहाँ पे घसर के चला जाएगा, पता है, क्योंकि ये 100 kg है, 30 kg है, तो इसका ही ज़्यादातर महत्व होगा। तो ये घसर के चल गया, ये x,0 होगा। तो अब क्या हो जाएगा, सब में कितना घसेगा, -x सब में घटाएंगे तो यहाँ पे x,0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x, यहाँ पे 5 -x और यहाँ पे 10 था तो 10 -x हो जाएगा। तो सिंपली एक सेंटर में मास इनिशियल और फाइनल निकालेंगे। तो सबसे पहले बेसिक तरीका बैठाएंगे, उस पर निकालेंगे। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें भी ट्रेवल कितना किया है वजन, इसमें देखोगे तो एगो 100 kg 5 मीटर ट्रेवल किया है। बीच में आने के लिए कितना करेगा, 10 मीटर का है तो 5 मीटर ट्रेवल करेगा ना बीच में आने के लिए। 100 kg 5 मीटर ट्रेवल किया है। और 30 kg का है जो, वो भी कितना किया है, 5 ही मीटर किया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये इधर में किया है, ये इस साइड किया है। तो इसे होगा क्या कि ये नाव को पीछे धकेलेगा और ये नाव को इस साइड धकेलेगा, तो एक दूसरे से माइनस होगा, जिसके कारण हमें माइनस लगाना होगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे मानना होगा कि ये -5 दूरी तय किया है। या फिर इस प्रकार भी समझ सकते हो कि ये दाहिने जाता है तो प्लस, और बाएं जाता है तो माइनस में होता है। एक्स एक्स मतलब ग्राफ तो पढ़े हो ना, तो उसी में पीछे जाता है तो माइनस में हो गया, तो -5 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 और 5 मीटर हो गया। यहाँ पे अब क्या है, ब्लॉक है 5 मीटर का और 8 मीटर का। ये है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, दोनों को मतलब बड़का में से छोटका को हटाएंगे, गुने जी करेंगे, मतलब 10 करेंगे। जी का मान कितना होता है, 10 होता है। तो m2 - m1, तो m2 - m1 बटा 10, सॉरी बट्टा में दोनों मास को जोड़ करके करते हैं तो 13। तो एक्सेलरेशन निकल गया 30/13। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 30/13। हमें इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यही हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे सिंपल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2। तो मास m1 कितना है, 5 है, और एक्सेलरेशन 30/13 प्लस 8 इंटू एगो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में। क्यों हुआ माइनस में, क्योंकि ये देखोगे तो m1 5 kg का है ना, तो ये ऊपर जा रहा है तो इसी में प्लस हो जाएगा, और नीचे आ रहा है तो हमें पता है एक्स अक्ष में ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। इस प्रकार भी कर सकते हैं, -30/13। तो इसका आंसर आ जाएगा -m मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है माइनस में क्यों हुआ m। अब वो क्या है, m1 प्लस m2 है, और इस पे बीच में क्या किया गया है, स्प्रिंग लगा दिया गया है। तो स्प्रिंग मतलब के लगा दिया, मतलब यहाँ पे एक बॉल लगा दिया गया है। इसका सेंटर ऑफ मास निकाल कर पहले यहाँ पे बॉल लगा दिया गया है। तो इसमें यही समझाने की कोशिश किया रहा है कि इसको अगर हम देख लेंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, ये है सेंटर ऑफ मास इसका, ये है, और m1 है 10, m2 है 2, और वेलोसिटी है इसका 0, फ्रिक्शनलेस प्लेन है। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, और v सेंटीमीटर v क्या है, वेग है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका v निकालेंगे तो क्या होगा, m1 v1। अगर देखोगे ना तो स्प्रिंग लगा होगा ना, तो ये कुछ इस प्रकार चलेगा। 2 है तो एक बार एक ऐसे, तो फिर ऐसे जैसे चलेगा, तो एक बार ऐसे है, फिर ऐसे आएगा, मतलब एक बार चलेगा, एक बार फिर रुकेगा, फिर चलेगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट चलेगा, लेकिन ये दोनों ब्लॉक कांस्टेंट नहीं चलेगा। तो इसमें मुख्यतः यही समझाने की कोशिश किया गया, सेंटर ऑफ मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर्मूला भी याद कर लो तो v सेंटीमीटर m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो आंसर निकल गया। इसके बाद यहाँ पे एक नाव है कि हमें निकालना है, या फिर 0 तो नहीं हो सकता है, तो पता है हाँ कि इसमें 0 दे दिया है। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, नेचुरल लेंथ है, और इसको एक्स मैक्सिमम इसको अंदर करना है, मतलब पूरा एक्स स्प्रिंग को पूरा चापना है एक्स मैक्सिमम। तो हमें बताना है एक्स मैक्सिमम कितना अधिक चाप सकता है, कि हमें यहाँ पे 0 दिया है, अभी है। तो पी इनिशियल पी फाइनल होगा 5 गुने 10 होगा, और 3 गुने 0, 3 गुने 0 5 गुने 10, क्योंकि देखो यहाँ पे वे कितना है, 0 है,
और यहाँ पे भी एक 10 है। सिंपल 5 × 10, 5 × 10 और पी × 0, फिर पी फाइनल होगा क्या, पी फाइनल में क्या हुआ है, दोनों मतलब एक तरह से कहो तो पूरा दबने के कारण ये दोनों एक तरह से जुड़ ही गया है। तो पी फाइनल होगा 5 + 3 और वेग हो जाएगा। अब इसमें भी निकलेगा 25/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं है, इस पर विश्वास है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सिंपल लगाएंगे के इनिशियल प्लस पोटेंशियल प्लस के फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल 1/2 के कितना हो गया, सॉरी 1/2 के इनिशियल हो जाएगा 1/2 × 5 का स्क्वायर, मतलब 5 × 10 का स्क्वायर, प्लस पी फाइनल होगा 0, फिर पी इनिशियल होगा 0, फिर इसके बाद कैनेटिक फाइनल होगा क्या 1/2 5 + 3 अब 25/4 का स्क्वायर, और इसमें प्लस होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम, के एक्स स्क्वायर कितना मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमें निकालना है, हमें के ही असलियत में के ही निकालना है एक तरह से कहे तो। ये होगा 500/2, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली 5/2 और इसमें से कट खुल गए, इसमें आएगा एक्स मैक्सिमम 75/4 मीटर। तो हम सिंपली एक्स मैक्सिमम निकाल लिए। अब हम मिलेंगे अगले और नेक्स्ट क्लास में।